स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 के लिए ग्रामर में जो सेकंड चैप्टर है सिंथेसिस, उसे मैं शुरू करने जा रहा हूं। और मैं पहला क्लास 12 का जो है पहला चैप्टर मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूरा पढ़ा चुका हूं और उसे जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और मैं दूसरा, सभी लोग अपने बुक को खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें दूसरा चैप्टर क्या है, सिंथेसिस है, और वही मैं शुरू कर रहा हूं। सिंथेसिस, देखिए पहले तो इसका मतलब जान लीजिए। सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को उसे जो है छोटा कर देना, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो हो जाएगा कि दो या दो से अधिक वाक्य को मिलाकर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, सभी लोग सिंथेसिस का अर्थ समझे होंगे। संश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज को क्या करें, किसी भी जो है वाक्य को मुझे क्या करना, छोटा कर देना, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि दो वाक्य हो, दो हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक वाक्य को मिलाकर मैं क्या करूं, एक नया सेंटेंस बना दूं, एक नया वाक्य बना दूं, उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस। जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई दो सेंटेंस, इस दो सेंटेंस को मैं जोड़कर एक न्यू सेंटेंस तैयार कर दूं, उसी को कहते हैं भैया सिंथेसिस, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, आगे इसके बहुत से नियम हैं। सबसे पहले सिंथेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ जाए, करना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो सभी लोग इसका मतलब समझ गए होंगे कि दो या तीन, चार जितने भी सेंटेंस हैं उनको मैं जोड़कर एक सेंटेंस लाकर बना दूं, एक वाक्य में उस सभी को लाकर समाहित कर दूं, उसी को सिंथेसिस यानी संश्लेषण कहा जाता है। अब देखो सिंथेसिस तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। तीन प्रकार से बनाया जाता है। तीन प्रकार से बनाया जाता है। क्या है, सभी स्टूडेंट इसको समझ लें। एक है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी वाक्य को, दो या तीन वाक्य को मैं जोड़ करके, मिला करके एक नए सेंटेंस में जो बनाऊंगा वो तीन प्रकार से मैं बनाऊंगा। एक सिंपल सेंटेंस भी बना सकता हूं, उसी दो वाक्य को मैं कंपाउंड सेंटेंस भी बना सकता हूं, उसी दो तीन वाक्य को मैं मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकता हूं। बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, उसी दो वाक्य को दे देगा, वो पूछ लेगा
सिंपल सेंटेंस बनाइए। उसी दो वाक्य को देकर वो पूछ सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। उसी दो वाक्य को देकर पूछ सकता है कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। ठीक है ना? तो इसका अर्थ पहले जान लीजिए। सिंपल सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण, सिंपल का अर्थ होता है साधारण, और सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। कंपाउंड का अर्थ होता है संयुक्त, और सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है मिश्रित, और सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। तीनों का अर्थ सभी को पता हो गया होगा। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है ना? देखिए सिंपल सेंटेंस हम सबसे पहले विधि हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने की। सिंपल सेंटेंस अगर हम पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे, सिंपल सेंटेंस पूरी तरह बना ले जाएंगे, उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंस शुरू करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है ना? अब देखिए सबसे पहले सभी लोगों को पढ़ना क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि। मतलब दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके और एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना ही क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कंपाउंड में क्या होगा, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके और एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये क्या होगा, सिंथेसिस होगा। चलिए हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस। सभी लोग ध्यान दें। सिंपल सेंटेंस जो पहला सिंथेसिस में हम पहले क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और सिंपल सेंटेंस बनाने की जो विधि है ये 8 विधि से बनाया जा सकता है। देख सकते हैं कि 8 विधि से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस को मैं 8 विधि से बना सकता हूं। ठीक है ना? 8 विधि है, मतलब इसके 8 तरीके हैं बनाने के। सिंपल सेंटेंस बनाने के कितने तरीके हैं, 8 तरीके। जिसमें सबसे पहले विधि क्या है, पार्टिसिपल विधि। पहली विधि क्या है, पार्टिसिपल विधि है। ठीक है ना? तो पार्टिसिपल विधि को हम सबसे पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद में सेकंड है इंफिनिटिव विधि। उसके बाद में थर्ड है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। ठीक है ना? फिर नाउन अथवा फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके। इसी प्रकार से अपने बुक को सभी लोग खोल करके रख लेंगे और उसी क्रम वाइज से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले विधि सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि जो है वो पार्टिसिपल विधि है। पार्टिसिपल विधि में हम पढ़ेंगे तो पार्टिसिपल भी 3 प्रकार से होता है। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना? देखिए 3 विधियां हैं पार्टिसिपल के अंदर। सबसे पहले विधि में पढ़ रहा हूं सिंपल सेंटेंस बनाने का मैं तरीका जो पढ़ रहा हूं, सबसे पहला तरीका मेरा है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। यहां पर लिख सकते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम, बनाने का नियम ये पढ़ रहे हैं आप लोग। और पार्टिसिपल प्रयोग जो पढ़ रहे हैं जिसमें तुमको 3 प्रकार के पार्टिसिपल पढ़ना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना? यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सिंथेसिस कर रहे हैं। सिंथेसिस करने का मतलब 2 या 3 वाक्य को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना रहे हैं। और उसके बाद ये सिंथेसिस जो होता है ये सिंपल सेंटेंस का बनाया जा सकता है।
कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। सिंपल सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस में 8 तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, 8 विधि प्रयोग करके बनाएंगे, जिसमें पहला विधि हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, पार्टिसिपल विधि। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल 3 विधियों का प्रयोग होगा। यानी पार्टिसिपल 3 है और मुझे तीनों पार्टिसिपल को पढ़ना होगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ लेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। यहां तक सभी लोग समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं, पहले समझा लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ये पहला है पार्टिसिपल के अंदर है और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत हम जब बना लेंगे नया सेंटेंस तो उसका अर्थ क्या निकल करके आएगा, हुए या कर। इन दो में से कोई अर्थ क्रिया के साथ निकल करके आएगा जिस क्रिया को मैं, जिस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाऊं, ठीक है ना। तो देखिए, हम पहले पहचान करेंगे, 2 वाक्य होगा और दोनों वाक्य में क्या कंडीशन होना चाहिए कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, सेंटेंस फर्स्ट, सेंटेंस सेकंड। सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड 2 है और दोनों में हमें क्या कंडीशन मिल जाए कि जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस फर्स्ट में मिलना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका और सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी दोनों का जो कर्ता है, ये दोनों कर्ता क्या होना चाहिए, बराबर, मतलब सेम होना चाहिए। इसका कर्ता बराबर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या मिलना चाहिए, वर्ब। दूसरा कंडीशन जो है, इसका वर्ब और इसका वर्ब ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो निशान है इसका मतलब है कि बराबर नहीं है, ये दोनों अलग है, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड दोनों के बीच, फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच समय अंतराल 0, समय अंतराल 0, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब पहला सेंटेंस पूरी तरह समाप्त ना हो और दूसरी सेंटेंस क्या हो जाए, शुरू हो जाए। ध्यान से समझ लीजिए, दोनों वाक्य में क्या कंडीशन होने चाहिए तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट दोनों बराबर, पहला वर्ब दूसरे का वर्ब ना बराबर हो और दोनों के बीच में समय इंटरवल एकदम 0 हो। मतलब जब पहली संख्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई और दूसरी वाक्य, यानी पहला वाक्य पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया हो और दूसरा वाक्य शुरू हो जाए, तो ये 3 कंडीशन अगर हम पकड़ ले जाए तो हमें बनाना क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। चलिए बनाएंगे, बनाने का नियम क्या है, देखिए नियम इसका ये है, पहला नियम कि पहले वाले सब्जेक्ट को हटा देंगे, पहले वाले सब्जेक्ट को हटा देंगे। दूसरा नियम क्या है, जो क्रिया पहले हुआ हो उसी के B1 फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी का प्रयोग करके दोनों वाक्य जोड़ देंगे। देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम जब ये कंडीशन पकड़ ले जाएं कि ये कंडीशन अगर है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हमको बनाना है तो हम पहले वाले सब्जेक्ट को हटा देंगे, ठीक। और दोनों वाक्य को जोड़ते समय हम पहले वाला सब्जेक्ट जो हटाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, जो क्रिया पहले हुई हो, क्योंकि दो क्रिया होगी, जो क्रिया पहले हुआ हो उसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मुझे आईएनजी जोड़कर और दोनों वाक्य को जोड़ देना है, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एग्जांपल समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए कह दिया जाए आई सा आ स्नेक, ऐसा आ स्नेक, आई रन अवे विथ फियर, ठीक है ना। देखिए आई सा आ स्नेक ये सेंटेंस फर्स्ट हो गया, आई रन अवे विथ फियर ये सेंटेंस सेकंड हो गया, और इस दो सेंटेंस को जोड़कर अगर मैं एक नया सेंटेंस बना दूं तो वही क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट एक, पहला कंडीशन मिल गया, सब्जेक्ट दोनों बराबर है। दूसरा कंडीशन हमको पकड़ना है, दोनों का क्रिया जो हो वो बराबर ना हो। यहां पे वर्ब जो है सा है, यहां पे वर्ब जो है रन है, दोनों क्रिया भिन्न हो गई, दो कंडीशन हमको मिल गई। तीसरा कंडीशन मिल जाए तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल निर्माण कर देंगे। देखिए तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच में समय अंतराल 0। समय अंतराल देखिए, आई सा आई स्नेक, मैंने एक सांप को देखा, आई रन अवे विथ फायर, मैं जैसे ही सांप को देखा होगा मैं तुरंत भाग लिया होगा, क्योंकि मैं खड़े होकर वहां सांप को मैंने देखा, यानी उसको अच्छी तरह देखने की कोशिश नहीं किया होगा, क्योंकि मेरा सांप का देखना जो है मेरे अंदर डर समा गया है, उसीलिए मैं भागना शुरू कर दिया हूं। ये काम पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सांप को देखूंगा तो खड़े होकर देखना नहीं शुरू करूंगा, मैं तुरंत देखकर भाग लूंगा, तो समय अंतराल 0 है। इसका मतलब क्या करेंगे, एक कर्ता पहले वाले का हटा देंगे और जो क्रिया पहले हुई वो उसी में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ करके और दोनों वाक्य जोड़ देंगे। बताइए पहले मैंने क्या किया, देखा है, तो पहला क्रिया मेरा देखना हुआ है, बाद में मैंने भागा है। चलिए सी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो सा का फर्स्ट फॉर्म सी, आईएनजी जोड़ देंगे सी हो जाएगा, आ स्नेक, स्नेक आई कामा लगा देंगे यहां, आई रन अवे विथ फियर। स्टूडेंट्स ये तुम्हारा सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस बन चुका है। ये दो सेंटेंसों को मिलाकर मैंने एक सिंपल सेंटेंस बनाया है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से मैंने बनाया है। इसके आगे मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और